Hello everyone. Now we'll start exercise 8.2. Question number 1. Evaluate the following: sin 60 degree plus sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली वैल्यूज पुट करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें आपको फॉर्मूलेस का बता दिया था। वहाँ जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज का एक टेबल था 0 डिग्री 30 डिग्री पे, उस टेबल का यूज करके आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, वो टेबल में आप देख सकते हैं। फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हैं कि हमने वैल्यूज को सिंपली पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि √3 इंटू √3 √3 इंटू √3 विल बी इक्वल्स टू 3। ओके, ये सभी को पता है। तो 3 और अपॉन में 2 है, 2 इंटू 2 4। सो ये इसका जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 3/4 एंड 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 विल बी 1 ओनली एंड 2 इंटू 2 विल बी 4। So here now we have 3/4 and 1/4. So simply it will be 3 plus 1/4 and 4/4 will be 1. So here we have solved this first question. Now second question. 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. तो यहाँ पर भी सिमिलरली आप 2 एज इट इज लिख दिया। फिर tan 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर बोला था, इसलिए अब जैसे आपको tan 45 बोला गया तो उसकी वैल्यू होती है 1, बट यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ उसके ऊपर, अगर तो वो जो भी अपनी वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 इंटू 1 का स्क्वायर देख लिया, उसके प्लस कर दिया था कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो वहाँ पर हम पुट करते हैं तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका भी होल स्क्वायर करते हैं। तो 2 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 1 ज़ा 2, नाउ √3 स्क्वायर विल बी 3 एंड 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड माइनस साइन एज इट इज √3 स्क्वायर विल बी 3 एंड 2 स्क्वायर विल बी 4। तो हम अब सॉल्व करेंगे तो 3/4 विल बी कैंसल्ड एंड आंसर बच जाएगा 2। सिमिलरली आगे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर आप कर सकते हैं cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री प्लस sec 30 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सिंपल cos 45, वैल्यू ऑफ cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर उसके बाद अगला क्या बोला हुआ है कि sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 एंड देन cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे हमने देख लिया। उसके बाद आपको पता है हम यहाँ पे पहले तो एलसीएम ले लेंगे इस पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाली स्टेप पे इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो 1/√2 है उसको एज इट इज छोड़ दिया अभी, और नीचे जो है इसके नीचे कुछ नहीं है ना 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 प्लस 2√3 एलसीएम लिया अपॉन में होल √3, ठीक है। तो ये आपको पता है कि बॉटम टू बॉटम यानी ये जो दो है वो सिंपली ऐसा लिख देंगे अपन 1/√2 इंटू ये नीचे वाला जो सबसे ऊपर चले जाता है, ये 9th में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद नीचे बच जाता है 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 प्लस 2√3 बच जाएगा। तो ये जो स्टेप आगे यहाँ पर लिखी हुई है, ये स्टेप मैंने आपको बता दी कैसे है, ठीक है। तो अब आप देखिए हम इसको 1 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √3 रहेगा अपॉन में 2 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 2 कॉमन निकला तो बचेगा क्या 1 प्लस √3। तो ये जो 2 है और उसके साथ √2 है, तो हमने जो लिखा उसके बाद वहाँ पर ये स्टेप आई 2√2 इंटू √3 प्लस 1। अब हम जो है रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करेंगे। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज होती है उसके अपन अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया √2 को भी हटाना है हमें, रेशनलाइज करना है। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 का भी डिवाइड किया। उसके बाद √3 प्लस 1 है, तो ये जो √3 प्लस 1 है इसमें हम क्या करेंगे
कि √3 - 1 का मल्टीप्लाई √3 - 1 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि √2 इंटू √3 विल बी √6, ये √2 √3 जो हो जाएगा, उसके बाद ये √3, या फिर सिंपली आप डायरेक्टली ना करते हुए इनके साथ जो इसमें किया गया उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई इससे, तो √3 इंटू √3 विल बी 3 एंड √3 का मल्टीप्लाई इससे, तो √3 इंटू 1 विल बी -√3 और √2 एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद देख सकते हैं, अब 2 एज इट इज लिख दूंगा मैं, ये वाला जो 2 है उसको यहाँ ऐसा कैसे लिख दिया, अब ये √2 इंटू ये √2 वो हो जाएगा 2 एंड दिस √3 + 1 इंटू √3 - 1 यानी a + b a - b, आपको फॉर्मूला पता होगा a + b a - b का होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हाँ हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो सिंपली आप जब सॉल्व करोगे तो √3 इंटू 2, फिर अब ये हो गया, अगली स्टेप क्या होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू √2 होगा 3√2 माइनस √3 इंटू √2 होगा √6, ठीक है। सिमिलरली 2 2 4 और 3 में से 1 गया 2, तो 2 2 4 2 8, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन भी इस तरह से करना है। तो ये फोर्थ वाला कैसे करेंगे, साइन 30 डिग्री दी है तो आप उसकी सिंपली वैल्यूज पुट कर दोगे। साइन 30 की क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, उसके बाद cosec 30 की cosec 60 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, 1/2, cot 1, मीन्स आप उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली जो आप मीन्स कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हो, बस यहाँ पर रूट्स का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मीन्स अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ गया है इस तरह से, तो इसका हमने एलसीएम लिया तो ये 1/2 + 1 था, उसके नीचे कुछ नहीं, अगर ऐसे लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा कि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 1 + 2/2 हो जाएगा यानी 3/2, तो ये हमारे पास 3/2 यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद -2/√3 एज इट इज लिख दिया। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्या किया कि ये जो है रूट वाले को अभी छोड़ दिया और इधर पीछे, तो 1/2 + 1 कितना होगा 3/2, तो हमने उसको 3/2 कर दिया दोनों को। अब जो है हमने उसका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम इसका जो स्टेप मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, आप देखिएगा किस तरह से करना है। ये जो है हमारे पास 3/2 माइनस 2/√3 है, तो 3 इंटू √3 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2√3 के होल अपॉन में, ठीक है। ये वाली स्टेप जो है ये स्टेप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। के होल अपॉन में, इसके पूरे के होल अपॉन में, नीचे का 2/√3, तो इसका 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में 2√3 बचेगा। तो बॉटम से बॉटम वाले जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, ये तो पता होगा आपको, तो ये कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास बचा क्या आगे की स्टेप में, ये 3√3 बचा, ठीक है। यानी हमारे पास ये खत्म हो गया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया नीचे का, तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, ये दोनों बचे और में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में, ये जो है इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, 2 टू 4 होगा इसका और 3√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3√3, ठीक है। तो इसको जो है 4 + 3√3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मीन्स देखिए 3 - 4 को आप ऐसे लिखिए और यहाँ से इसको आगे लिख दीजिए और इसको पीछे लिख दीजिए, यानी 3√3 + 4 के फॉर्म में, क्योंकि पॉजिटिव टर्म को अपन आगे पीछे लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर हम आगे देखेंगे तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है। मीन्स देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से रेशनलाइज डिनोमिनेटर में आपको बताया कि जो नीचे वाली टर्म होगी उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करने वाले थे इससे, मतलब ये जो 3 वाली स्टेप है, ये जो ये वाली स्टेप है, इसमें पहले मल्टीप्लाई, ये स्टेप लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से। तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 3 27 आ गया यहाँ पर। उसके बाद ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, बीच में माइनस साइन आएगी, ठीक है। नीचे की टर्म तो हो गई सॉल्व, लेकिन जब ऊपर की टर्म जो आता है तो ये भी 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो ये दो सेम टर्म है, इसलिए हम उनको उनका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ये भी सेम है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि उसका कैसा होगा, मतलब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका आप सिंपली, आपको पता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप डायरेक्टली फॉर्मूला a स्क्वायर का हो जाएगा 3√3
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 × 3 √3 × 4। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास 43 आ जाएगा, ये एज इट इज, और नीचे का जो 27 में 16 का 11 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को आपको सिंपली खुद ही सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको सिंपली जो वैल्यूज है वो पुट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन वगैरह की जो है सॉल्यूशन वगैरह आपको जैसे अगर डाउट्स वगैरह है तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वी आर लास्ट क्वेश्चन मीन्स इस एक्सरसाइज का, वो है थर्ड वाला। इफ 10a plus b equals to √3 and 10a minus b equals to 1/√3। सो आपको बताना है कि जो एंगल a plus b वो 0 डिग्री से बड़ा है, यानी एंगल बड़ा है 0 डिग्री से, आपको ये शो करना है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के इक्वल है या उस 90 डिग्री से छोटा है, यानी नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से बराबर या 90 डिग्री से छोटा है ना, हम कह रहे हैं एक्यूट एंगल की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल मतलब गिवन है कि एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है, यह गिवन है। ठीक है, तो आपको एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करना है। तो सिंपली आप जो है 10a + b को √3 दिया हुआ है, 10a - b को 1/√3 दिया है, तो 10a + b = √3। अब अगर आपको पता होगा 10 टेबल आपने देखा होगा, तो √3 जो होती है वो 1060 की वैल्यू होती है, तो 10a + b = 1060 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 10 और 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कैंसिल अपने को काट के नहीं दिखाना है, लेकिन अपन कंपेयर करेंगे a + b और 60 को, तो a + b = 60 डिग्री हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब हम आगे की स्टेप पे जाते हैं, तो 10a - b = 1/√3, तो 1/√3 क्या होता है 1030 डिग्री, तो 10a - b = हो जाएगा 1030 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a - b = हो जाएगा 30 डिग्री। सो a - b जो हमारे पास 30 डिग्री है वो हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आपने भी अब इसको जो है आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एलिमिनेशन मेथड आती होगी, तो आपके पास है a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। तो आप प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, a + a कितना हो जाएगा 2a = 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको अगर ये नहीं आता है एलिमिनेशन वगैरह, तो आप क्या करना, आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देना। तो आपको इक्वेशन 1 क्या है a + b, और इधर इक्वेशन 2 क्या है a - b = इधर 60 + 30। तो आप का b से b कैंसिल हो जाएगा, a + a हो जाएगा 2a, फिर 60 + 30 हो जाएगा 90। यहाँ से आप 2 को ट्रांसफर कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45। अब a की वैल्यू आपके पास 45 आ गई है, तो अब b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप एक कोई भी इक्वेशन जैसे कि ये हो गई a + b = 60 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 45 है, तो 45 + b = आप 60 कर दोगे और 45 को उधर ट्रांसफर करोगे, तो b = हो जाएगा 60 - 45, वो के बराबर हो जाएगा 15 डिग्री के। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 डिग्री। ये जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स आपको देखना है, और उसके जो सॉल्यूशन मीन्स उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3, आपको इवेल्युएट करना है साइन 18 डिग्री को साइन 72 डिग्री को। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली आपको जो बाद में मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूले बताए थे, जैसे साइन 91 थीटा = cos थीटा, cos 91 थीटा = sin थीटा, tan 91 थीटा = cot थीटा, cot 91 थीटा = tan थीटा, sec 91 थीटा = cosec थीटा एंड cosec 91 थीटा = sec थीटा। ये जो फॉर्मूले बताए थे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके अंदर साइन 18 डिग्री दिया हुआ है, cos 72 डिग्री दिया। तो आप साइन 18 डिग्री को सिंपली आप लिख सकते हैं कि 18 डिग्री जो है 18 को मैं बोल सकता हूँ कि 91 - 72 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप 18 को 91 - 72 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप उसको 91 - 72 जब लिख सकते हो, आपने लिखा, तो आपको पता है कि साइन 91 - 72 है। ठीक है, 72 है, लेकिन उसको अगर आप थीटा सपोज करो, क्या सपोज करो थीटा,
तो आप जब थीटा सपोज करोगे तो समझ लो वो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा आप लिखोगे, तो कॉस थीटा एक्चुअल में थीटा है क्या, थीटा हमने सपोज किया था 72 को, तो इसलिए साइन 90 माइनस 72 का आ जाएगा कॉस 72, और नीचे वाले कॉस को अपन एज इट इज रहने दे रहे, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अपना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, तो आप देखिए tan 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री, tan 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री, तो आपको पता है कॉट 64 को हम 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, हमने फिर से वही किया और हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये वाला कॉस। देखिए आपको हमेशा दोनों दोनों एक तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को करो। ठीक है, दोनों एक साथ करोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। अब ये वाला जो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक तो इससे चेंज कर दीजिए या एक इससे चेंज कर दीजिए। तो हम कॉस को चेंज करें, तो कॉस क्या है, कॉस मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 42 लिख सकते हो। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन इसकी वैल्यू आ गई साइन 42 और ये साइन 42, तो ये कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आ गया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिमिलरली आपको एक तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो हम कॉसेक को नहीं कर रहे हैं, हम चेंज सेक को कर रहे हैं। तो कॉसेक एज इट इज लिखा, और सेक 59 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 31। ठीक है, तो अब जब 90 माइनस 31 आप उसको लिख रहे हो तो वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 कॉसेक मीन्स थीटा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे, और वही उसका इससे ही करना है आपको, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो शो दैट 10 फर्स्ट क्वेश्चन इज tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री का मल्टीप्लाई जो है वो 1 आना चाहिए। तो अब सिंपली आपको यहाँ पर भी क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा। देखो दो का सम कैसे, जैसी आपने जितने क्वेश्चन अभी पहले देखे इन दोनों का सम हमेशा 90 था, इनका भी 90 आ रहा था, इनका भी 90 आ रहा था। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें भी 90 आ रहा था उनका सम। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ऐसी पेयर बनानी पड़ेगी जिनका सम क्या है 90, यानी कि देखिए आपके पास 1048 है, 1023 है, तो 48 और 23 को मैं जोड़ रहा हूँ तो मुझे 90 नहीं मिलेगा। ठीक है, 48 और 42 को अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 90 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों की एक पेयर हो जाएगी, और ये 1023 इसको जोड़ता हूँ तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये जो दो पेयर है इन दोनों में से एक को चेंज करना है, और ये जो पेयर है इन दोनों में से एक को चेंज करना है। तो 1048 और 42 में से मैं 1048 को एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और जो 1042 है उसको लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 48। ठीक है, तो अब 1090 माइनस 48 लिखा है ना। सिमिलरली यहाँ पे 1023 को मैंने एज इट इज लिखा, और 1067 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 90 माइनस 23 लिखा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1048 एज इट इज, 23 एज इट इज, 90 माइनस 48 जो 10 थीटा 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 48, और सिमिलरली 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सिमिलरली ये आ जाएगा। अब देखिए अभी 10 है, 48 है, कॉट है 48, तो आपको एक बात पता है कि टेन और कॉट यानी देखिए सेम सेम डिग्री पे आ जाइए। अब वो बात हो गई अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अब सेम डिग्री ये सॉल्व करना है अगर इसको, तो क्या करना पड़ेगा, 48 48। ठीक है, तो कॉट 48 को ये लिख सकता हूँ मैं 1/1048, तो देखिए 1/1048 लिख दिया, और कॉट 23 को लिख सकता हूँ 1/1023 जो कि मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 1048 कैंसिल, 1023 कैंसिल, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ये और ये, तो आपको सिंपली यहाँ पे भी क्या करना है, आपको एक ही चीज़ चेंज करनी है, आपको एंगल देखना पड़ेगा, पेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आप पेयर बनाने जाओगे तो आप किस तरह से बनाओगे, देखिए cos 38 और 52 को जोड़ रहा हूँ मैं, है ना। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने यहाँ क्या किया है, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको ही चेंज कर दिया, मतलब सिर्फ इधर वालों को चेंज कर दिया, क्योंकि इधर आप 38 और इसका भी बन जा रहा है, लेकिन जैसे आप इनको चेंज करेंगे, कॉस 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52, है ना। 38 को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, और 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 32 38 52 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 0। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है और ये देखना है कि आपको फॉर्मूला कौन सा कहाँ पुट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की। तो आपको tan 2a दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल में। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप जो है सिंपली पहले तो cot को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए क्या होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कॉट थीटा होता है, यानी कॉट थीटा एक्चुअल में क्या 90 माइनस थीटा है, तो कॉट थीटा की जगह अगर a माइनस 18 है, क्या है a माइनस 18, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10, मतलब उल्टा चल रहा हूँ मैं, फॉर्मूले को उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है। तो 90, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा, माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है वहाँ पे कॉट के लिए a माइनस 18, ठीक है, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। वैसे मैं ब्रैकेट खोलता तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a प्लस 18, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 90 और 18 को अपन जोड़ देते हैं, तो आप देख सकते हैं 90 और 18 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108, ठीक है, 108 आ जाएगा इन दोनों, इनको जोड़ने के बाद। तो ये प्लस माइनस का मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो आपको पता है कि 2a इक्वल्स टू 108 अगर है और माइनस का a है, इसको ट्रांसफर मैं करता हूँ, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का a होके ये क्या बन जाएगा 3a बन जाएगा, तो और 3 इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 108 अपॉन में 3, और इससे मैं जब उसको काटूंगा या कैंसिल करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी ए की हो जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास एंगल जो निकालना था हमें वो हम निकाल चुके हैं, और उसकी वैल्यू आई है 36 डिग्री। अब आपको पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर tan a cot b के इक्वल है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, tan a को tan a ही रहने दीजिए आप, और आप cot b को क्या लिख सकते हो, tan के फॉर्म में tan 90 माइनस लिख सकते हो b, समझ में आ रही बात। तो 90 मीन्स 10 90 माइनस भी लिख सकते हो, तो 10 से 10 कैंसिल नहीं, मतलब हट गया, समझ लो। हम कंपेयर करते तो a इक्वल्स हो जाएगा 90 माइनस b, a इक्वल्स टू 90 माइनस b, तो ये जो है आप माइनस बी को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस बी, तो हमारे पास जो a प्लस बी हो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था कि a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, होगा यानी बता, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया है, 20 डिग्री दिया है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल बोला हुआ है, तो आपका a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलरली आपने जो मैंने पहले आपको बताया, सिमिलरली sec 4a को एज इट इज रहने दो, cosec 8 माइनस 20 डिग्री है, तो आप एक तो इसको चेंज करो, इसको मेरे हिसाब से ये करना इजी रहेगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम जाएगी। तो यहाँ पर आप sec 4a को अगर चेंज करते हो तो sec 4a को क्या लिख सकते हो आप, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हो, यानी sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, आपने लिख दिया। कॉसेक से कॉसेक हट गया, ये क्या बच गया 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। आप क्या करोगे, आप माइनस 4a को इधर भेज दोगे, ठीक है, माइनस 4a को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 90 इधर, माइनस 20 इधर आके प्लस 20, उधर वो माइनस 4a जाके प्लस 4a और प्लस a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 है, और 90 और 20 क्या हो जाएगा 110, तो ये क्या हो गया कि 110 डिग्री, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको ट्राइंगल पता है कि ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें बी प्लस सी बाय 2 करना है, तो हम ये बी प्लस सी को रहने देते हैं और ए को उधर भेज देते हो, तो क्या हो जाएगा कि हमारा बी प्लस सी मीन्स बी प्लस सी ए उधर चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा जो बी प्लस सी हो किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए के बराबर। और हम इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, दोनों साइड को, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर जो है बी प्लस सी बाई 2 को एज इट इज रहने देंगे, और ये 2 180 को भी बांट देंगे और माइनस ए को भी बांट देंगे, यानी इसको भी 2 और इसको भी 2, तो इससे 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाय 2। यहाँ पे आप अगली स्टेप में लिखा हुआ है कि 90 माइनस ए बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2 लिखा हुआ है। हम दोनों साइड में क्या ले लेंगे, आप टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे यहाँ पे लाइन लिख देंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे अपन साइन ले रहे हैं, तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो आप सिंपली क्या हो जाएगा कि साइन बी प्लस सी बाई 2 तो हमने बना लिया यहाँ पर, ये तो हमने बना लिया, ठीक है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये भी बना लिया, तो हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए भी उतना ही सही है, बट अगर फिर भी मीन्स आप करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। आपको उसको 0 एंड 45 डिग्री के बीच में लाना है, ठीक है, 67 को 75 को। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर कम करना है उसको, तो साइन 90 माइनस 23, देखिए साइन 90 माइनस थीटा आप लिखोगे, जैसे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 से कितना कम है, ये 23 कम है, इसको लिख दिया मैंने। देखिए सबसे पहली बात यहाँ जो ये क्या है, ये 0 से 90 के बीच में एंगल 67 और 75, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि आपको 0 से लेके 45 के बीच में लाना चाहिए एंगल्स को, ऐसा चेंज करना आपको इस तरह से,
ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा, मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि आप खुद कर लेना ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 23 डिग्री है, मतलब कैसे आया, तो आप लिख सकते हो 67 को 90 माइनस 23, है ना, और 75 को लिख सकते हो 90 माइनस 15 लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 23 हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो आपने अभी जो आपकी वैल्यूज, इसका जो आंसर आया इस चीज का, वो आया ये, जो कि 23 और 15, जो कि 0 से लेके 45 के बीच में है। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया वीडियो का। आपको अब पार्ट, इसके बाद जो है पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। थैंक यू।